नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। कई व्यूअर ने कहा था कि हमें 7th जेपीएससी के लिए लगातार वीडियो भेजिए पीटी के लिए, तो हम उसमें कई वीडियो आपको पहले भेज चुके हैं और आज हम बातचीत की शुरुआत करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि जो संविधान के चैप्टर्स हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर सिर्फ आज डिस्कस करेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है उसको लेकर के संविधान में जो प्रस्तावना है उससे क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें कौन कौन से शब्द आगे हैं, पीछे हैं और किसके बाद कौन सा शब्द आता है और इसके मीनिंग को लेकर के भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रस्तावना के साथ साथ फंडामेंटल राइट के सभी आर्टिकल्स आपको याद करना है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी ज़रूर से याद कीजिएगा ताकि ये दोनों से क्वेश्चंस रहेंगे। दोनों के बीच डिफरेंस आता है और सीधी क्वेश्चन जेपीएससी में आता है कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। कुछ थोड़े घुमा फिरा करके आते हैं, जैसे कि एक बेहतर पर्यावरण किस आर्टिकल में दिया हुआ है, या फिर भारत में पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगा अगर ये होता है तो किस आर्टिकल का प्रयोग इसमें किया जाएगा। आप आंसर भी भेजिएगा अपना जो आपने अभी तक पढ़ा है, हम कुछ क्वेश्चन साथ में बताते चलेंगे। इसके बाद जो हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा के बीच में कंपेरिजन से क्वेश्चन आएंगे, दोनों के बीच में क्या अंतर है। अंतर के साथ साथ में क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रपति के काम क्या है। भारत के राष्ट्रपति जैसे पॉकेट विटो का प्रयोग किस आर्टिकल से करते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल से होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग से क्वेश्चन आता है, तो चुनाव आयोग के भी क्वेश्चंस को जरूर बनाइएगा कि कौन कौन सी कमेटी बनी है। अभी चुनाव आयोग में सुधार कौन कौन सा हो रहा है, नेशनल पार्टी और स्टेट लेवल के पार्टी में कौन सा अंतर होता है, चुनाव चिन्ह देने पर कौन कौन से रोक लगाए गए हैं, जनप्रतिनिधित्व कानून क्या है। पंचायती राज से क्वेश्चन हर वर्ष होता है। तो पंचायती राज में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के अलावा एक संस्था जो पंचायती राज के 3 सिस्टम 3 टायर से अलग है, ग्राम सभा, उसकी भी जानकारी ले लीजिएगा। तो इससे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन, अनुसूचित जनजाति आयोग, भाषा आयोग से भी संबंधित क्वेश्चन होते हैं। हमारा संविधान जो बना था तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, संविधान बनने में जो वक्त लगा है, कहाँ कहाँ से हमने क्या लिया है, किस किस कानून से हमने अपनाया है, शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं और जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उससे प्रश्न होते हैं। राष्ट्रपति शासन से क्वेश्चन होता है, आर्टिकल 352, 356 और 360, इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। नया राज्य कैसे बनता है, इससे संबंधित भी क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं। गवर्नर के काम और प्रेसिडेंट के साथ इसका कंपैरिजन, ये सारे क्वेश्चंस पीटी के एग्जाम में होते हैं। अगर आप संविधान के पेपर पर अभी जो क्वेश्चंस नया रिसेंट आ रहा है इसमें ध्यान दिया जा रहा है कि साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी और सचिवालय से संबंधित क्वेश्चन को पूछने का भी ट्रेंड है, जिसमें ये दोनों से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि इसके भी उत्तर को करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को बना पाइएगा। साथ में झारखंड में जो शुरुआती समय से जितनी भी हमारी व्यवस्था रही है, पंचायती राज में हुआ या फिर यहाँ के जो गवर्नर रहे हैं, यहाँ की जो विधानसभा से कानून पारित हुआ है, उन सारे चीज़ों से भी क्वेश्चंस आती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सारी चीज़ों को पढ़ करके जाएं। संविधान वाले पोर्शन से 10 से 15 क्वेश्चन फिक्स होता है किसी भी स्टेट कमीशन के एग्जाम में, तो झारखंड में भी इससे क्वेश्चन आएगा और हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप जरूर से बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। अब आपको हम बता दें कि संविधान में चैप्टर वाइज जो पार्ट हैं हमारे संविधान के, सभी भाग में क्या क्या चीज़ है इसको भी एक बार देख लीजिएगा। और सभी आर्टिकल्स में से जो 368 है जिसमें हम अमेंडमेंट की प्रोसेस होती है और पार्लियामेंट के शब्द होते हैं, जैसे गिलोटिन क्या है ये आपको बताना है, प्रश्नकाल क्या होता है, जीरो आवर क्या होता है, इसका भी आंसर आप लिख करके भेजिएगा कि जीरो आवर क्या होता है, अविश्वास और विश्वास का प्रस्ताव क्या होता है, तारांकित और अतारांकित प्रश्न क्या होता है। जब सारे चीज़ों का आप उत्तर स्टडी करेंगे तो बाकी चीज़ भी आपके साथ में कवर अप हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं सारे चैप्टर से हर वर्ष क्वेश्चन होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये विश्लेषण जरूर अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम भी जरूर अच्छे जाएंगे। हमसे आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हर विषय का सिलेबस आपको अलग अलग सेक्शन वाइज बताएंगे और इतना आप पढ़ेंगे तो जेपीएससी की पीटी या फिर बीपीएससी की पीटी आप आसानी से पास कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।